अशोक सिंह। इस ड्राइवर ने 13 साल बाद कोर्ट में आकर ये स्टेटमेंट दिया कि उस रात वो कार के पीछे बैठा था और गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस केस रजिस्टर करती है अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई कंट्रोवर्शियल मसलों में रहे हैं सलमान खान। चलिए शुरू से देखते हैं। 1965 इंदौर, एक स्क्रीन राइटर सलीम खान और सुशीला चरक के घर एक बेटा पैदा होता है। नाम रखा जाता है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। सलीम खान ऑलरेडी बॉलीवुड के रेस्पेक्टेड राइटर्स में से एक थे। उन्होंने शोले, दीवार, जंजीर जैसी कई फिल्में लिखी, मगर सलमान खान का सफ़र इनहेरिटेड सक्सेस नहीं था। ये एक ब्रांड बनता है, केयरफुली और प्रिसाइजली कंस्ट्रक्टेड, इमोशनली और एक्यूरेटली मार्केटेड। 1988 में बीवी हो तो ऐसी से डेब्यू करके 1989 में मैंने प्यार किया। ये फिल्म सलमान को ओवरनाइट सुपरस्टार बना देती है। प्रेम का कैरेक्टर एक मिडिल क्लास इंडिया के दिल में घुस जाता है। इस फिल्म ने राजश्री प्रोडक्शंस को रिवाइव किया और सलमान खान को एक आइडियल सन इन लॉ की इमेज दे दी। 1990s के आते आते बॉलीवुड के तीसरे खान का एरा शुरू हो गया। शाहरुख खान के पास रोमांस है, आमिर खान के पास क्राफ्ट और सलमान खान के पास एक रॉ कैरिज्मा। 1994 की हम आपके है कौन ने सलमान खान को फैमिली ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। फिर करण अर्जुन, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, हर फिल्म एक न्यू पर्सोना बनाती गई। बट विथ स्टारडम कम रेकलेसनेस। सलमान खान पब्लिक फाइट्स के लिए जाना गया और शूटिंग सेट्स पर भी टेम्पर इश्यूज के लिए भी। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा जाता है कि वो को स्टार्स के साथ इम्पल्सिव थे। कबीर खान और सुभाष घई के इंटरव्यूज में भी ये बात मेंशन हुई है। 1998 में एक इंसिडेंट ने उनके करियर को फर्स्ट टाइम लीगली थमा दिया, ब्लैक बक पोचिंग केस। अक्टूबर 1998 हम साथ साथ है की शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में चल रही थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक सलमान खान और उनका क्रू एक जीप में निकले और एक इंडेंजर्ड स्पीशी ब्लैक बक का शिकार किया। विटनेस ने कहा कि गन सलमान खान के हाथ में थी। केस फाइल होता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सलमान को अरेस्ट किया जाता है और फिर बेल भी मिल जाती है। 1998 से लेके 2018 तक चलता रहा ये केस, 20 साल। जोधपुर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अप्रैल 2018 में उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई, मगर सलमान खान को फिर बेल मिल गई नेक्स्ट डे ही। केस के बीच में कई टाइम सलमान खान जोधपुर गए। मीडिया ने उन्हें मंदिर विजिट करते हुए शूट दिखाया। फैंस ने उन्हें एक डिवोशनल हीरो की तरह फिर से ट्रीट करना शुरू कर दिया। यहाँ एक पैटर्न दिखाई देता है। व्हेनेवर देयर वाज अ ट्रबल, इमेज मैनेजमेंट एक्टिवेटेड। फिल्म शूट पॉज हुई बट पीआर मैनेजमेंट फुल स्विंग में चल रहा था। बीइंग ह्यूमन की पब्लिसिटी कैंपेन्स इस पीरियड में इंटेंसिफाई हुए। बिजनेस टुडे रिपोर्ट करती है कि अकॉर्डिंग टू द एनजीओ ब्रांड अलाइनमेंट, सलमान खान रिडेम्पशन आर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज हुआ। फिर आता है उनके करियर का सबसे डेंजर केस, 2002 हिट एंड रन्स। चलिए वापस चलते हैं उस बांद्रा की सड़क पे। सितंबर 28, 2002 को सलमान खान अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर से सेंट एंड्रूज चर्च के बाहर से एक फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ जाते हैं। एक जान उसी वक्त चली जाती है। नसरुल्लाह महबूब शरीफ मरे हुए हैं, 4 घायल है। एक इंसान उस गाड़ी से बाहर आता है जिसे पूरा मुल्क पहचानता है। ये है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। पुलिस केस रजिस्टर करती है, जैसे कि मैंने बताया, अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। प्रोसिक्यूशन कहता है कि सलमान खान ने ड्रंक ड्राइविंग की। हादसे के बाद एक आदमी सामने आता है, वो है पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल। इंसाफ बहुत धीरे धीरे चलता है, कई साल गुजरते हैं, केस बार बार टलता जाता है। पाटिल गायब होने लगते हैं, वो कोर्ट आना छोड़ देते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। जुडिशियल सिस्टम जिसको गवाहों को बचाना चाहिए वो फेल हो जाता है। 2007 तक रविंद्र पाटिल मुंबई के एक हॉस्पिटल में मर रहे होते हैं। वजह थी ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन बहुत लोग एक गहरा जख्म देखते हैं, सिस्टम की नाकामी। इंडिया के सबसे बड़े शक्तिशाली स्टार के केस में मुख्य गवाह फैसले से पहले ही मर जाता है। इंडिया में सेलिब्रिटी इम्यूनिटी का सवाल अनसुलझा है। नसरुल्लाह महबूब शरीफ और घायल मजदूरों के लिए इंसाफ का सवाल आज भी किसी के पास नहीं है। डिफेंस बोलता है कि ड्राइवर अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था। इस ड्राइवर ने 13 साल बाद कोर्ट में आकर यह स्टेटमेंट दिया कि वो उस रात कार के पीछे था। जज AR जोशी ने इस टेस्टिमनी को अनरिलायबल और फैब्रिकेटेड बोला। ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा दी, लेकिन दिसंबर 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए एक्यूट कर दिया। जजमेंट में लिखा था, प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव दैट द एक्यूज वाज ड्राइविंग द व्हीकल। तब तक पब्लिक का मूड चेंज हो चुका था। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, उसको बेचारे को फंसा दिया है। उसने किया नहीं, ठोका नहीं, कुछ नहीं हुआ है। खाली सब उसको मुफ्त में ना अंदर डाल दिए। बहुत सारे दुश्मन है उसके। अच्छा नहीं लग रहा है अपने को बोलने को, बहुत
बहुत दिल दुख रहा है उसका। हम सब पब्लिक की दुआ है कि सलमान खान को जल्दी से जल्दी रिहाई मिल जाए। वो कैसे भी बाहर आ जाएगा, हाई कोर्ट में उसका अपील होएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील होएगा, उसको सजा नहीं होगी, इतनी हम लोग की सबकी दुआ है। नहीं, हम प्रेयर करेंगे, छूट जाना चाहिए। अच्छे ने कहना चाहते हैं कि कम से कम सजा होवे सलमान खान को, यही दुआ है अपनी। युवाओं का जो है वो प्रेरणादायक इंसान है। वो बॉलीवुड उनके बिना अधूरा है। इससे बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। बॉलीवुड को, इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा एक्चुअली, क्योंकि सलमान खान एक सुपरस्टार है। बॉलीवुड का नुकसान का छोड़ो, फैंस लोगों का नुकसान होगा ना। अब फैंस कोर्ट के बाहर फ्लावर्स लेके खड़े थे। सोशल मीडिया पे वी लव सलमान खान ट्रेंड कर रहा था। जब तक इंडिया ने एक और बात समझी, बॉलीवुड का लॉ अलग चलता है। 2015 के इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल ने लिखा, दिस केस प्रूव दैट इन इंडिया लॉ ऑफन नील्स बिफोर द सेलिब्रिटी। फिर भी सलमान खान सेट पर लौट आए। फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कानूनी लड़ाई पीछे ही रह गई और एक नया मसाया सलमान इमेज बन गया। इस फ्रेज ने बॉलीवुड के एक बड़े ट्रूथ को एक्सपोज किया। स्कैंडल रिब्रांड करने में इंडस्ट्री माहिर है। लेट 1990s में सलमान खान और ऐश्वर्या रॉय बॉलीवुड का मोस्ट टॉक्ड अबाउट कपल है। हम दिल दे चुके सनम 1999 की शूटिंग पर मिलने वाले ये दो सुपरस्टार तब इंडस्ट्री के गोल्डन पेयर बने थे। मीडिया ने लिखा ब्यूटी एंड द बैड बॉय और ये लेबल आगे चलकर एक प्रोफेसी बन गया। 2002 तक रिलेशनशिप खत्म हो गया। ऐश्वर्या ने टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर इंटरव्यूज में बोला, सलमान वॉज वर्बली एंड फिजिकली अब्यूजिव। इन्होंने ये भी कहा कि वो सेट पर आ जाते थे, फोन पर थ्रेटन करते थे। इंडस्ट्री ने इस पर साइलेंस रखा, नो स्टेटमेंट्स, नो बॉयकॉट, बस वेट फॉर द नेक्स्ट रिलीज। तब सलमान के अगेंस्ट एक सेंटीमेंट पहली बार स्प्लिट हुआ। कुछ लोग कहते थे कि ये पर्सनल बात है, कुछ लोग कहते थे कि अब्यूज इज अब्यूज, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स कभी नहीं घटे। ये बॉलीवुड का पैटर्न बन जाता है। एज लॉन्ग एज यू डिलीवर दिस, एवरीथिंग एल्स इज नॉइस। 2007 के बाद सलमान खान ने अपनी इमेज को रिबूट करना स्टार्ट किया। एक NGO लॉन्च हुआ, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। टैगलाइन था लव, केयर एंड शेयर। मीडिया ने इसे रिडेम्पशन स्टोरी बनाया। बिजनेस टुडे के एक रिपोर्ट 2014 के मुताबिक बीइंग ह्यूमन दो पैरेलल एंटिटीज में ऑपरेट करता है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट और एक प्रॉफिट ब्रांड। बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग मंदना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के थ्रू रन होती है। प्रॉफिट का एक हिस्सा NGO को जाता है, बाकी बिजनेस के अंदर रहता है। 2015 के फोर्ब्स इंडिया एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बीइंग ह्यूमन का एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ क्रॉस कर गया, बट चैरिटी स्पेंड फिगर्स कभी पब्लिक क्लियर नहीं हुए। क्रिटिक्स ने बोला ये एक PR आर्म है जिसे सलमान के लीगल और पर्सनल कंट्रोवर्सीज सॉफ्टन किए जाते हैं। फिर भी NGO ने स्कूल्स और हेल्थ केयर इनिशिएटिव चालू किए, स्पेशली अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस के लिए। मतलब रियलिटी ग्रे थी, गुड वर्क भी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रांड लेवरेजिंग भी थी। द हिंदू बिजनेस ने लिखा, बीइंग ह्यूमन इज मास्टर क्लास इन सेलिब्रिटी CSR ब्रांडिंग, यानी चैरिटी से ज़्यादा ये रेपुटेशन मैनेजमेंट का मॉडल बन गया। 2011 में सलमान ने पब्लिक करके बताया वो एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिजीज से गुजर रहे हैं, ट्राइगेमिनल न्यूरोलजिया। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम ये था कि कुछ पार्टनर के टाइम से एक यहाँ पे एक दर्द होता था मुझे, ऐसा लगा कि किसने शॉक दे दिया, करंट दे दिया, और फिर वहाँ से यहाँ पे आया, थ्रू आउट वीक यहाँ पे था, फिर उसके बाद कंटिन्यू वहाँ पे चला गया। फिर ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया करके एक नर्व प्रॉब्लम होता है जिसमें शदीद दर्द होती है, और एक यहाँ से दिमाग से एक वेन, एक नर्व निकलती है जो कि 3 हिस्सों में बढ़ती है, इधर इधर इधर। यहाँ तक तो झेल लिया, पर यहाँ तक भी झेल लिया था, लेकिन काफ़ी तकलीफ होना शुरू हुई था। इस डिजीज़ में फेस नर्व्स पर लाइट टच भी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन देती है। उन्होंने बोला कि दिस इज़ द वर्स्ट पेन एवर नोन टू ह्यूमन, फील लाइक डाइंग। डॉक्टर्स भी कहते हैं ये इतना पेन होता है कि आदमी सुसाइड करना पसंद करता है। डॉक्टर्स ने उन्हें लॉस एंजलिस में ट्रीट किया। सर्जरी के बाद वो सेट पर लौट आए और बॉडीगार्ड शूट की। फैंस ने इसे भाई नेवर गिव्स अप मूवमेंट बना दिया और इंडस्ट्री ने इस पेन को ब्रांड बना दिया, रेजिलिएंट सलमान। हेल्थ स्ट्रगल्स ने सलमान को थोड़ा ग्राउंडेड बनाया। पब्लिक इमेज अब कंप्लीट साइकिल बन चुकी है, बैड बॉय टर्न इनटू ए गुड ह्यूमन। ये नैरेटिव इंडिया में काम करता है क्योंकि हम अपने हीरोज का सिर्फ परफेक्शन नहीं, रिडेम्पशन भी चाहते हैं। बॉलीवुड मीडिया इकोसिस्टम। अब ये समझना भी जरूरी है कि सलमान खान एक इंडिविजुअल नहीं, एक इकोसिस्टम है। PR एजेंसीज, ट्रेड एनालिसिस, फैन पेजेस और मीडिया आउटलेट्स सब एक नेटवर्क में काम करते हैं जिससे सलमान का इमेज कभी ब्रेक नहीं होता। 2010 के बाद इंडिया में पेड न्यूज़ और ब्रांड प्लेसमेंट मीडिया में कॉमन हो गया। सलमान का टीम ये इकोसिस्टम एक्सपर्टली यूज़ करता है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी आती है, एक नई चैरिटी इवेंट अनाउंस हो जाता है।
एक नया वायरल वीडियो ड्रॉप हो जाता है। एग्जाम्पल 2015 में कोर्ट वर्डिक्ट के बाद बजरंगी भाईजान का प्रमोशन स्ट्रेट पीस एंड ह्यूमैनिटी थीम पे शिफ्ट हुआ। नैरेटिव क्लीन, सलमान एज ए मैसेंजर ऑफ लव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बॉक्स ऑफिस ने 900 करोड़ का बिजनेस किया ग्लोबली 2015 में, ये बहुत बड़ी बात थी। हर केस के बाद एक ब्लॉकबस्टर, हर क्रिटिसिज्म के बाद एक कॉज। दिस इज नॉट लक, दिस इज स्ट्रेटेजी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स जैसे फिल्म जर्नलिस्ट अन्ना MM वेटिकैट और अनुपमा चोपड़ा ने मल्टीपल टाइम्स नोट किया है कि बॉलीवुड में अकाउंटेबिलिटी और एक्सेस एक ट्रेड ऑफ है। अगर आप ट्रूथ बोलते हो तो एक्सेस बंद। और सलमान के अराउंड एक प्रोटेक्टिव मीडिया सर्कल बन गया है जहां क्रिटिकल क्वेश्चंस रेयर हो गए हैं। सलमान खान के फैन क्लब्स इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स बन चुके हैं। ट्विटर और यूट्यूब पर सलमानियाक्स हैशटैग पे कोऑर्डिनेट करते हैं। 2019 के डिजिटल एनालिटिक्स रिपोर्ट के हिसाब से ट्रैक में सलमान खान रिलेटेड कंटेंट मंथली एवरेज 20 मिलियन मेंशंस जनरेट करता था अमॉन्ग द बॉलीवुड एक्टर्स। हर नैरेटिव स्टोरी के अगेंस्ट प्लान और काउंटर नैरेटिव पर किया जाता है। अगर मीडिया आउटलेट क्रिटिकल पीस लिखता है तो फैन और ट्रोल आर्मीज उसके अगेंस्ट गो टू वॉर करते हैं। अब आजकल तो मीडिया ही गो टू वॉर करता है सेलिब्रिटीज़ के अगेंस्ट, चीखते चिल्लाते हैं। ये मॉडर्न सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स का नया मॉडल है, डिजिटल लॉयल्टी एज अ शील्ड। सलमान का केस यूनिक है क्योंकि उनके फैंस उनके मिथ को प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कोई रिलीजन, कोई कल्ट हो, और बॉलीवुड ये फेथ कैश करता है। पॉलिटिक्स, पावर और लेगेसी। 2014 इंडिया इलेक्शंस के माहौल में पूरा बॉलीवुड डिवाइड हो जाता है। तब सलमान खान को सडनली एक बाइक राइड के लिए बुलाया जाता है गुजरात के देन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। मीडिया कैमरास ने उन्हें एक साथ दिखाया, स्माइलिंग, कैजुअल, नॉन पॉलिटिकल। सलमान ने बोला, मोदी साहब मेरे फादर के दोस्त हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट संजय कुमार CSDS रिपोर्ट 2015 ने लिखा, सेलिब्रिटी प्रॉक्सिमिटी इन इंडिया इज इक्वल टू पॉलिटिकल एंडोर्समेंट इवन व्हेन इट क्लेम्स टू न्यूट्रलिटी। ये सलमान का इन्फ्लुएंस था। वो पॉलिटिक्स में ओपनली नहीं थे पर उनका प्रेजेंस एक सिंबलिक पावर बन गया। उनके फिल्म प्रमोशंस में पॉलिटिशियंस दिखते थे और पॉलिटिकल न्यूज इवेंट्स में उनका मेंशन भी होता था। कि जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। हुड़ दबंग सलमान खान। ये बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के बीच का साइलेंट हैंडशेक है। म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल इम्यूनिटी, द सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स। हर बार जब सलमान किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, सिस्टम ने उन्हें एक एग्जिट दिया, लॉ ने एक डाउट दिया, मीडिया ने एक रिडेम्पशन दिया, फैंस ने एक फॉरगिवनेस दिया। पर मैं आज की मीडिया की बात नहीं कर रहा। 2018 में ब्लैक बक केस में कन्विक्शन के एक दिन बाद ही बेल मिल गई। 2002 हिट एंड रन में विटनेस डिसअपियर हुए, ड्राइवर बदला और हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया। और जब ऐश्वर्या चैप्टर पब्लिक हुआ, इंडस्ट्री ने कलेक्टिवली मूव ऑन कर लिया। फिल्म क्रिटिक साइबल चैटर्जी ने लिखा था NDTV रिव्यू 2018 में, सलमान इज नॉट जस्ट ए मूवी स्टार, ही इज ए पैरेलल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब सिंपल है, बॉलीवुड और मीडिया के अंदर एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है जहां अकाउंटेबिलिटी ऑप्शनल है। और ये सिर्फ सलमान नहीं, ये एक पूरा स्टारडम मॉडल का रिफ्लेक्शन है। ब्रांड भाई, द बिजनेस मॉडल ऑफ बीइंग सलमान। सलमान खान का एक एम्पायर सिर्फ एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं है। उनके एंडोर्समेंट्स, ब्रांड टाइप्स और प्रोडक्शन वेंचर्स एक 500 करोड़ के एनुअल नेटवर्क बनाते हैं। फोर्ब्स इंडिया के 2018 सेलिब्रिटी लिस्ट में उनका इनकम 253 करोड़ रिपोर्ट हुआ। सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन हाउस इस्टेब्लिश हुआ 2011 में। बजरंगी भाईजान, सुल्तान, ट्यूबलाइट जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू उन्होंने अपनी इमेज के थीम्स को रीइंफोर्स किया, फेथ, ब्रदरहुड और रिडेम्पशन के थ्रू। बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग, बीइंग स्ट्रॉन्ग फिटनेस इक्विपमेंट्स और सलमान खान फिल्म्स, ये 3 वर्टिकल मिलकर एक इमेज इकोनॉमी बनाते हैं। हर स्कैंडल के बाद इनमें से एक नया प्रोडक्ट, एक नया CSR कैंपेन, एक नया इमोशनल फिल्म रिलीज होती है, ऐसा मीडिया का कहना है। एक सर्कुलर ब्रांडिंग मॉडल है, पब्लिक आउटरीच को मोनेटाइज और इमोशन में कन्वर्ट करता है। और ये सब पॉसिबल होता है जब सोसाइटी खुद हीरो वर्शिप पर बिल्ड हो। इंडिया का एंटरटेनमेंट मीडिया मोस्टली एडवर्टीजमेंट ड्रिवन है। इसका मतलब ब्रांड बढ़ा, उसका कंट्रोल बढ़ा। 2010 के बाद बॉलीवुड जर्नलिज्म के अंदर एक साइलेंट रूल स्टैब्लिश हुआ, एक्सेस के बदले साइलेंस। आप इंटरव्यू तभी कर सकते हो जब आप अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस ना पूछो, और सलमान खान के केस में ये रूल उतना क्लियर नहीं दिखता। अनुपमा चोपड़ा ने एक फिल्म पॉडकास्ट में कहा था, फिल्म कंपेनियन 2020, देयर इज ए फियर ऑफ लूजिंग एक्सेस इफ यू क्वेश्चन टू हार्ड। इसलिए उनके अराउंड एक बबल है, क्यूरेटेड PR,
फ्रेंडली प्रेस और लॉयल फैंस, ये आज के प्रेस की बात नहीं हो रही है। जो भी सच बोलता है वो बायस्ड या जेलस लेवल हो जाता है, और जब इकोसिस्टम इतना टाइट कंट्रोल कर ले नैरेटिव, तब ट्रूथ सिर्फ फुटनोट बन जाता है। सलमान खान की जर्नी एक मिरर है, एक सोसाइटी को जो अपने हीरोज़ को पहले डिस्ट्रॉय करती है और फिर वर्शिप करती है उनके कमबैक को। इनके केस में रिडेम्पशन कभी पनिशमेंट के बाद नहीं आई, वो पैरेलल चली। एक तरफ लीगल केस, दूसरी तरफ चैरिटेबल कैंपेन, एक तरफ कंट्रोवर्सी, दूसरी तरफ ईद रिलीज, और पब्लिक हर बार चूज करती है भाई तो दिल से अच्छा है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर पारेख ने एक इंटरव्यू में बोला इंडिया टुडे 2016 में, इंडियन ऑडियंसेस इमोशनली आइडेंटिफाई विद फ्लॉड हीरोज बिकॉज इट मेक देयर ओन फ्लॉज फील एक्सेप्टेबल। और शायद इसीलिए सलमान के अराउंड एक फॉरगिवनेस साइकिल कभी ब्रेक ही नहीं हुआ। द मैन बिहाइंड द मिथ। आज सलमान के पास लग्जरी कार, सी फेसिंग बंगलो और ग्लोबल ब्रांड डील्स है, लेकिन वो सेम इंसान एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेन के साथ जी रहा है, और एक सिस्टम के अंदर जहाँ सब कुछ कंट्रोल्ड नैरेटिव है। ही इज़ बोथ विक्टिम एंड बेनिफिशियरी ऑफ स्टारडम। एक इमोशनल पैराडॉक्स है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी फेस किया, उनका रिफ्लेक्शन सिर्फ उनके अंदर नहीं, पूरी देश के साइकी में है। एक सोसाइटी जो अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा कंफर्ट चाहती है, जहां एम्पैथी और एनेबलमेंट मिक्स हो जाते हैं। द क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। सलमान खान की कहानी किसी एक आदमी की नहीं, ये एक पूरे कल्चर की कहानी है जो हीरो से जस्टिस नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट मांगती है। सर, आपने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक श्योर शॉट हिट फिल्म बनाने का फार्मूला क्या है? That's easy, कपिल। एक हिट फिल्म बनाने के लिए you need a great story, some heart-touching music, excellent direction और कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। और अगर ये सब चीजें हमारे पास मुहैया ना हो तो? सलमान खान। And besides the story, songs, plot, just he is the only one reason people go to watch his movie. उन्होंने इंडियन सिनेमास को कमर्शनलाइज किया और इंडियन मोरालिटी को कंफ्यूज भी, और एक फ्लॉड, पावरफुल, कॉन्ट्रडिक्टरी फिगर है जो हर ईद पे रिकॉर्ड तोड़ देता है और हर केस पे हेडलाइन बन जाता है। एक आदमी इन सब के बावजूद इतना रिलेटेबल और रेलेवेंट कैसे है? क्योंकि आम लोग की जिंदगी भी परफेक्ट नहीं है। हम भी जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, इसलिए हम भी समझते हैं और रिलेट करते हैं। ही इज नॉट परफेक्ट, सो वी आर, दिस मेक हिम रेलेवेंट स्टार। ही इज स्मार्ट एज हेल, क्योंकि उस इंसान को पता है कि उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। सलमान खान ने लाइफ के नेगेटिव इंसिडेंट्स को भी इतना अच्छे से चैनलाइज किया कि लोगों को उल्टा वो उनकी तरफ अट्रैक्ट करते थे, और ब्रांड वैल्यू इतना बड़ा कि लोग अपने एंटायर करियर की भेंट चढ़ाने के लिए राजी हो जाते थे उसकी वैलिडेशन के लिए। उसने हंस दिया मतलब आप सफल हो गए। उसकी राइवलरी आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चाहे आप अरिजीत सिंह जैसे महान कलाकार ही क्यों ना हो। स्टारडम ऐसा कि आपने 2-3 जनरेशन्स के लीड एक्टर को छोटा दिखा दिया। बट सलमान खान इज़ नॉट जस्ट अ हीरो ऑफ ए मूवी। वो घर घर में बड़े से लेके छोटों के दिल में जगह बनाई है उस इंसान ने। उस इंसान ने एक जनरेशन को जिम जाने पे मजबूर कर दिया। तेरे नाम जैसे चोमू हेयर कट को भी स्टाइल बना दिया, और लोग लिटरली करवाते भी थे, और वो ब्रेसलेट तो मेलों में बिका भाई। सलमान खान के फ्लॉप्स भी कमर्शियली फ्लॉप्स नहीं होते थे, वो फ्लॉप्स उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से फ्लॉप होते थे। जहां दूसरे शो के लोग आशा करते थे कि आप यहां से ढेर सारी धनराशि जीत के आपकी मुश्किलें आसान कर लें। ये आपका बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ कि आपकी बच्ची का 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं तक का एजुकेशन मैं करता हूँ। चलो डन। वहीं सलमान खान ने लोगों की परेशानी को अपनी बना ली। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, ही हिमसेल्फ डोनेटेड बोन मैरो। खुद जाकर बोन मैरो डोनेट किया सलमान खान ने एक यंग लड़की पूजा को। अगर वो चाहता था तो किसी से करवा भी सकता था, बट वो एक अच्छा जेस्चर था उसकी तरफ से। बात तो थी कुछ, वरना नेचर डजंट ब्लेस दिस टू ऑल। चाहे वो जो भी हो, नोबडी कैन टेक अवे दिस फ्रॉम हिम, एंड दैट इज ही इज सलमान खान। सलमान खान के बारे में एक लाइन परफेक्टली फिट बैठती है, ही डिडंट सर्वाइव द सिस्टम, ही इज द सिस्टम। माय नेम इज कबीर, साइनिंग ऑफ।